आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल। आज हम उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार को हुए कार हादसे के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह हादसा कैसे हो गया, कौन जिम्मेदार है, कानून क्या कहता है, गूगल कहां तक इसका जिम्मेदार है और साथ ही तमाम तरह के सवाल जो जन्म लिए हैं उसी की एक विस्तृत चर्चा की जा रही है। बरेली में हुए हादसे पर लोक निर्माण विभाग के 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस को दी गई तहरीर में गूगल मैप्स के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी जिम्मेदार माना गया है। रविवार की सुबह एक लापरवाही की वजह से कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि यह युवक गूगल मैप्स को देखकर एक पुल पर चढ़ गए थे। यह पुल अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं था और कार आगे जाकर सीधा नीचे गिर गई। इस मामले में गूगल मैप्स के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इस बीच गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि वो इस मामले की जांच में सहयोग करेंगे। दातागंज के नायब तहसीलदार ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। बदायूं प्रशासन की तरफ से दातागंज के नायब तहसीलदार छविराम ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक 3 युवक अजीत, नितिन और अमित कार से बदायूं से बरेली के फरीदीपुर जा रहे थे। वे रामगंगा नदी पर बन रहे एक पुल पर चढ़ गए। यह पुल अधूरा था, जिसकी वजह से आगे बढ़ती हुई कार नीचे गिर गई और तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई। FIR के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के 2 सहायक अभियंताओं अभिषेक कुमार और मोहम्मद आरिफ के अलावा 2 अवर अभियंताओं महराज सिंह और अजय गंगवार को नामजद किया गया है। तहरीर में आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के इस अधिकारी ने जानबूझकर पुल के दोनों किनारों पर मजबूत बैरिकेडिंग बैरियर या रिफ्लेक्टर बोर्ड नहीं लगाए थे, न ही रोड के कटे होने की सूचना के बोर्ड वगैरह लगाए गए थे। तहरीर के मुताबिक इस पुल पर शुरू में एक पतली दीवार थी, इसे पहले ही अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था। यही नहीं, तहरीर में कहा गया है कि गूगल मैप्स में भी इस सब रास्ते को सर्च करने पर कोई बैरियर नहीं दिखा और रास्ते को मंजिल तक पहुंचते हुए दिखाया गया। नायब तहसीलदार ने अपनी तहरीर में लिखा है कि यह घटना उपरोक्त लोगों को घोर लापरवाही की वजह से हुई है। इसलिए अनुरोध है कि लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त अधिकारियों, गूगल मैप्स के क्षेत्रीय प्रबंधक और अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दायर करके जरूरी कार्रवाई करने का कष्ट करें। हालांकि दातागंज थाने के प्रभारी गौरव बिश्नोई द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई कि जांच चल रही है। अगर गूगल मैप्स वाले कसूरवार होंगे तो उनको भी अभियुक्त बनाया जाएगा। अभी फिलहाल गूगल के अधिकारियों को FIR में नामजद नहीं किया गया है। मरने वालों में 30 साल के नितिन कुमार और उनके चचेरे भाई अमित कुमार और अजीत कुमार हैं। नितिन और अमित फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, वहीं अजीत उनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं। वे मैनपुरी के रहने वाले थे। नितिन और अजीत गुरुग्राम में ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। ये तीनों ही लोग गुरुग्राम से निकले थे और बदायूं के दातागंज की तरफ से रामगंगा पुल पर चढ़े थे। हादसे में मारे गए तीनों युवक पारिवारिक शादी में बरेली के फरीदीपुर जा रहे थे। नितिन के मामा राजेश कुमार ने बताया कि ये लोग उनके यहाँ शादी में आ रहे थे। इससे पहले ये लोग बदायूं में एक अन्य शादी में शामिल हुए थे। राजेश कुमार ने आगे कहा कि ये लोग सही रास्ते की तलाश में मोबाइल नेविगेशन के जरिए आ रहे थे। जब ये बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के खलपुर गांव के पास रामगंगा पुल पर पहुंचे तो नीचे गिर गए। परिवार वालों का कहना है कि शायद नेविगेशन सिस्टम में इस बात की आगाह नहीं किया कि आगे रामगंगा का पुल टूटा हुआ है। हादसे के बाद जब लोगों ने नेविगेशन सिस्टम चेक किया तो उनको भी रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। मृतक के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। एक और रिश्तेदार मनोज कुमार सिंह का कहना है कि अगर प्रशासन पुल पर बैरिकेड लगा देता तो यह हादसा नहीं होता। मनोज ने मांग की है कि किसी अन्य के साथ इस तरह का हादसा ना हो, इसलिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
इस बीच फरीदपुर थाना के प्रभारी राहुल सिंह का कहना है कि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनके मोबाइल का कौन सा नेविगेशन सिस्टम चल रहा था। हालांकि उनका कहना है कि घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि मृतकों के मोबाइल जब निकाले गए तो उनमें नेविगेशन सिस्टम चल रहा था। बदायूं की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि इस घटना के बाद लोक निर्माण विभाग और पुल निगम को सभी सड़कों और पुलों की जांच के लिए कहा गया है। अब आइए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि कानून क्या कहता है। हालांकि नेविगेशन सिस्टम के बारे में कानून स्पष्ट नहीं है, फिर भी अधिकारियों पर लापरवाही की जिम्मेदारी बन सकती है, क्योंकि निर्माणाधीन पुल पर अवरोध खड़ा करना उनका काम था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वकालत करने वाले एक अधिवक्ता का कहना है कि आईटी एक्ट की धारा 79 गूगल मैप्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक मध्यस्थ का दर्जा देती है। अधिवक्ता के अनुसार इस प्रावधान के तहत अगर कोई प्लेटफॉर्म केवल तीसरे पक्ष के जरिए दी गई जानकारी जैसे सड़क, जगह वगैरह को प्रसारित करता है तो उसकी सीधी भागीदारी नहीं है, तो उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उनके मुताबिक हालांकि अगर यह साबित हो जाए कि प्लेटफॉर्म को डेटा में गलत जानकारी थी और उनके बावजूद उसे ठीक नहीं किया गया तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष या यूजर द्वारा साझा की गई जानकारी की जवाबदेही से बचाता है। उनकी जिम्मेदारी तभी साबित होगी जब उसकी सीधी लापरवाही का प्रमाण मिले। वहीं लखनऊ के एक हाईकोर्ट अधिवक्ता का कहना है कि अगर किसी घटना के दौरान मध्यस्थ प्लेटफॉर्म की गलत जानकारी के कारण कोई दुखद घटना होती है तो यह तय करता है कि कानूनी तौर पर कौन जिम्मेदार है, काफी जटिल हो सकता है। उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन का फर्ज होता है कि वे सड़कों, सूचना देने वाले बोर्ड और बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखें। अगर किसी दुर्घटना का कारण सड़क की खराब स्थिति या उचित चेतावनी का न होना हो तो प्रशासन जिम्मेदार हो सकता है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि कभी कभी प्रशासन नेविगेशन कंपनियों के साथ मिलकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सटीक जानकारी सुनिश्चित करता है। अगर प्रशासन ने अपडेट साझा नहीं किया तो घटना की यह भी एक वजह हो सकती है। अगर सड़क के सफर लायक नहीं थी और प्रशासन ने उसे चिन्हित नहीं किया तो वे भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। अब आइए देखिए कि सोशल मीडिया पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 64 करोड़ लोग नियमित तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अर्बन मोबिलिटी के मुताबिक मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में करीब 45% लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इनमें 26% लोग रास्ता तलाशने के लिए नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग नेविगेशन का इस्तेमाल छोटे रास्ते तलाशने, ट्रैफिक की जानकारी और आने जाने का समय पता करने के लिए करते हैं। इसकी मदद से लोग सफर के बेहतरीन तरीके की तलाश भी करते हैं। दुनिया भर में कई तरह के नेविगेशन ऐप है, जिसमें गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, बेज, याहू, सिजिक, टॉमटॉम प्रमुख है। इसमें गूगल को सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। यह ट्रैवल में परेशानी और बदलाव को भी दिखाता है। हालांकि गूगल सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना का इस्तेमाल करता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप केडी न्यूज सुल्तानपुर को सर्च करें। हम इस तरह की तमाम सनसनीखेज खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम और भी इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।